कठुआ, उधमपुर, डोडा का सबसे ज्यादा क्षति यहाँ पहुंची। सबसे पहले रामबन इसकी गिरफ्त में आया, उसके बाद किश्तवाड़, जसोती जैसे आप सबने देखा, फिर कठुआ, फिर उधमपुर, फिर नेशनल हाईवे उधमपुर में ब्लॉक हो गया खड्ड के पास। लगभग 2 सप्ताह बड़ी मुश्किल से परसों उससे निजात हासिल हुई है। वहां भी लोगों को परेशानी रही। उस तरफ चनैनी का इलाका कट गया था, इस तरफ लाठी का, इस तरफ मोंगरी का, तो हम सब उसमें लगे रहे। अब परसों जब नेशनल हाईवे खुला तो वहां से थोड़ी सी राहत मिली, तो मेरे से ये एरिया छूट गया था। कठुआ में तो सारे हम कर रहे थे व्यवस्था, हमारे सारे मित्र भी लगे थे, हमारे एमएलए साहब एडवोकेट विजय शर्मा भी यहीं थे, हमारे डीडीसी भी, लेकिन मैं व्यक्तिगत यहाँ जीरो लाइन पर नहीं आया था। तो यहाँ बिल्कुल साथ ही आप देखिए सामने पाकिस्तान है और यहाँ हमारे 12 घर हैं और ये हमारे साथ विचार से भी बड़े समय से जुड़े हैं। ये रूपलाल जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े पुराने साथी हैं, दलित समाज में इनकी बड़ी मान्यता भी है। तो यहाँ पर सारा पानी भर गया था और अब खेत भी पानी के बीच में डूब गए थे। अब बड़ी मेहनत करके डीसी साहब ने, एसडीएम साहब ने थोड़ा पानी का लेवलिंग की है, लेकिन अब ये देखना है कि डैमेज कितना हुआ है। पानी का लेवल तो नीचे आ गया, लेकिन जितनी देर वो पानी के बीच में रहा उससे कितनी क्षति पहुंची, वो कितना इस्तेमाल के काबिल रहेगा कि नहीं। तो उसके लिए हमने ये फैसला किया कि सारे का सारा, अगर आप बाहर जाएंगे आप देखेंगे लहलाते हुए खेत हैं यहाँ पे, उसकी क्रॉप असेसमेंट डैमेज की करेंगे ताकि इनको पूरा पूरा मुआवजा मिले। एक संतोषजनक बात यह है कि यहाँ कोई किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई शारीरिक हानि नहीं पहुंची। रूपलाल जी के स्वयं अच्छा भरा परिवार है, इनके 2 बेटे हैं, बेटी है, बेटे दोनों बाहर दिल्ली में काम करते हैं, बहुएं हैं यहीं पे, तो वो सारे एक तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन आगे कैसे व्यवस्था रहे, क्योंकि अभी और दूसरी बात यह है कि पहले तो था कि इमीडिएट रिलीफ एंड रेस्क्यू, कि इनको किसी तरह का जान माल का नुकसान ना हो। यहाँ सामने सरहद है, कुछ ही मीटर के दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर, वहां से भी इस दौरान सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की थी हमारे सुरक्षा बलों ने, तो वो अब फेज धीरे धीरे निकलने लगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसके आफ्टर माथ में कोई बीमारी, कोई एपिडेमिक का फैलाव ना हो। तो पिछले 5-6 दिन में डीसी साहब ने, हमने मिलकर के आगे पीछे जाके कुछ रिसर्च की कि कैसे व्यवस्था हो सकती है। कुछ इंस्टीट्यूट्स का भी पता किया महाराष्ट्र इत्यादि में। तो पहली बार मुझे लग रहा है ये हम यहाँ प्रयोग किया है वाटर फिल्टर प्लांट्स लगाने का, और आधुनिक टेक्नोलॉजी का, नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित वाटर फिल्टर प्लांट आज डीसी साहब को सुपुर्द किया है। एक इंडस्ट्री के सौजन्य से, वो कोई 50 लाख रुपए की मशीन है, वो आधुनिक ढंग से वाटर की प्योरिफिकेशन करती है। एक ही वक्त में 3000 लीटर पानी साफ करके देता है, लगभग एक गांव पूरे का पूरा पर्याप्त है। आने वाले समय में हम इंडस्ट्री वालों से और भी सहयोग की अपेक्षा करेंगे, और चूंकि ये बड़ी आधुनिक किस्म की मशीन है, ये कभी तो महाराष्ट्र से उपलब्ध हुई, तो और भी इस तरह की यहाँ पर स्थापित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही साथ छोटे फिल्टर्स भी दिए हैं, जो कि घरों में, बाल्टियों इत्यादि में पानी केमिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से, क्लोरीन की गोलियां, कुछ भिन्न प्रकार के सॉल्ट से हो सके। लेकिन जो हायर लेवल की प्योरिफिकेशन है उसके प्लांट्स की पहले की हमने आज स्थापना की है, और उसके अनुभव के आधार पर आगे भी जाएंगे। और हमारी सारी की सारी टीम यहाँ सक्रिय रही है, और हमें गर्व है अपने सिविल सोसाइटी पर, अपने कार्यकर्ताओं पर। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ दिन रात यहाँ उपस्थित हैं, मेरे साथ भी दिन में सारा दिन लगभग संपर्क रहता है। आगे भी हम किसी भी तरह से किसी को किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, हम इसको अपनी जिम्मेवारी समझ के करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार भी है और इस समय समाज को एक साथ चलाने का वक्त भी है। और मुझे खुशी है कि सबने एक साथ मिलकर सहयोग भी किया। कुछ मकान बनाने का भी व्यवस्था कर रही है। डीसी साहब ने एस्टीमेट बनाया है। दरअसल जिस दिन ये पहले दिन बारिश हुई है, उसके दूसरे दिन ही सुबह में यहाँ आया हुआ था। हालांकि उस दिन पार्लियामेंट चल रहा था, उसके बावजूद मैं आके वापस गया। इसी तरह चौकसी में 10 घंटे ड्राइव के गया और फिर 10 घंटे वापस आया, क्योंकि सेशन चल रहा था। तो उसी दिन से डीसी साहब हमारे बड़े कर्मठ हैं, उन्होंने उसी दिन से 2 किस्म के एस्टीमेट बना दिए थे, फौरी इमदाद का, लॉन्ग टर्म का, और वो सबमिट भी किए गए। और जैसे केंद्र से हमें आश्वासन मिला है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि हर तरह की इमदाद की जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। और उसमें होल ऑफ गवर्नमेंट लेकर के सभी इसमें लगे हैं।
जहां जहां हमें BRO की जरूरत पड़ी है वो भी लगे हैं, NHAI वाले भी लगे हैं, जम्मू कश्मीर के भी सारे विभाग सक्रिय हैं। और जैसे जैसे असेसमेंट का हमारा एस्टीमेट जाता जाएगा, हमें अपेक्षा है कि हमें उस तरह का उसके अनुकूल सहयोग भी मिलता रहेगा। अमित शाह साहब भी आए थे, उन्होंने भी पूरा दौरा किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।